अरे अली तो वो है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शागे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये कहते हैं इनमें दुश्मनी थी, दिखाओ खोल के किताब इन हराम के जनों को कि एक बार अबू बकर मुसल्ले पे हो और अली नियत तोड़ के गए हो। समझ रहे मेरी बात? जो समझ रहे वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे मेरी बात? एक जगह दिखा दो अली मुसल्ले इमामत, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। उमर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। कितना मजा आता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे हों और जब हुजूर और हुजूर की आल पे दरूद पढ़ते होंगे तो ख्याल आता होगा जिस पे दरूद पहले पढ़ा गया वो मज़ार में लेटा है, जिस पे दरूद बाद में पढ़ा जा रहा है वो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। गैरत क्यों नहीं आती है? उनको लड़ाते हो। और इस नजरिए से दूसरे क्या समझेंगे कि हुजूर के सहाबा आपस में लड़ते रह गए? कौन सी कौम नबी ने तैयार की थी चार यार एक दूसरे से प्यार न कर सके? मैं खुल के कहता हूं, अगर हलाल की औलाद है तो फिर एक्सेप्ट करेगा, हरामी होगा तो नहीं मानेगा। खुदा की कसम, जो प्यार नबी के चार यारों में था वो आज तक किसी यार के दरमियान नजर ही नहीं आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये कौम को गुमराह करने वाली बातें आ गई। और नौजवानों, आपसे कहूंगा, दीन जो है ना सोशल मीडिया से नहीं सीखना है। दीन दरसगाहों से सीखो, दीन अपनी उलमा से सीखो। ये आपकी मस्जिद के अइम्मा हैं, ये घुने हुए पुराने लोग हैं, पुराने चावल हैं, इनसे आके पूछो ना, इनसे आके पूछो ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं ना इंजीनियर मेरा रहनुमा है। अब ये बताओ, प्लम्बर दीन बताएगा तो बंद करा दे जाहिदी रिजवी और बाकी मदरसे, जाओ फिर प्लास्टिक की दुकान पे जाके दीन सीखो। हमें इंजीनियर दीन सिखाएंगे? अल्लाह ने हमें दीन सिखाने के लिए बरेली का अहमद रजा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब वो मजार में चले गए, उनकी तसनीफात पढ़ पढ़ के सुनाने वाली ये जमात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिस प्लम्बर की बात करते हो उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, पूछो ना कारी अहमद अली साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कुरान पढ़ा कैसे जाता? बेशक बेशक। ऐसे कुरान, ये तो एक ये अलग अलमिया है कि आज तजवीद को वैल्यू ही नहीं दी जा रही है जी। इल्म तजवीद की वैल्यू ही लोगों ने खत्म कर दी। क्यों अल्लामा हाशिम साहब? ऐसा होता नहीं है। खुतबा पढ़ रहे कौन है? बहुत बड़े हिंदुस्तान के खतीब हैं, कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कभी इन्होंने दरसगाह में जाके पढ़ा ही नहीं। सही बात है। ये भी कमियां है, जहां सीखना था वहां सीखा नहीं है। तो दीन हमें किससे सीखना है? किससे सीखना है भाई? अपने उलमा से दीन सीखिए। सोशल मीडिया पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है कि सामने बोलने वाला कैसा है। सही बात है, बिल्कुल। कोई भी आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि ये जो दीन बयान कर रहा है ये कौन है। और सही बताऊं, जब तक दीन सिर्फ दरसगाहों से या उलमा की महफिल से मिलता रहा है तब तक दीन महफूज था। जब से नेट पे सुना जाने लगा ना, नई नई तहकीकें आ रही हैं। मैं किसी तहकीक पे बात नहीं करना जानता, मैं एक बात जानता हूं, हमने अगर करबला के वाकयात की बात करें तो हमने करबला जलसों में बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से पहले सुन ली है। क्या बात है। यह है कि नहीं? हकीकत बताओ। हमने करबला माँ बाप से पहले ही सीख ली है, हम मिंबर पे बाद में सीखे हैं। हमारी माँ ने चूल्हे पे बैठा के हमें हुसैन का जिक्र पहले सुना दिया है। सुन लीजिएगा एक बात कान खोल करके, और सरकार आला हज़रत को पढ़िए। मैं नहीं जाना चाहता किसी में कि फलां किताब अल बिदाया वन निहाया, फलां किताब फलां में लिखा पानी था। मैंने कहा तुम सारी किताबें उठा के लेके आओ, मैं बरेली का अहमद रजा उठा के लेके आता हूँ। वाह 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 वाह। तुम 4 किताबों के हवाले देते हो। अहमद रजा वो है कि जितना इल्म उसके सीने में था, आज सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उतना इल्म नहीं है। बेशक, हक बात है। और उसने लिखा, उस शख्सियत ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए।
जब उन्होंने लिख दिया तो अब तुम्हारी तहकीक तुम्हारे लिए और बरेली के अहमद रजा की तहकीक हमारे लिए है। बेशक बेशक बेशक। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। चलूं आगे, मैं अगली बात करूं। हुजूर के सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं, बोलो, नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, खास करके 4 यारों में कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। है। वो कह रहा अली का पहला नंबर, इस नंबर पे वो बात करे जो इससे बड़ा नंबर रखता हो। हाँ भाई, इस नंबर पे वो बात करे भाई इनमें ये वाले कारी साहब बढ़े, ये वाले बढ़े या वो वाले बढ़े, ये फैसला वो करेगा जो इन तीनों से बड़ा होगा। जी हक बात है। बोलो। जी जी जी। क्यों नहीं बोल रहे यार? डर लग रहा है? नहीं डर रहे तो फिर बोलो यार। और बता दो पीपल्स आने वालों, आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से कोई जलसे में मरा नहीं है। सही बात है। इंशाअल्लाह जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो मरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। वाह 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 वाह। ये नहीं कि तुम्हारे बोलने का बिल उधर ऐड हो जाएगा। जी ठीक है ना जी? वो तो जितना आना है बेईमानी के साथ उतना आ रहा है। ये मेरी लाइन नहीं है जी। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तकरीर भूल जाऊंगा मैं। सुभान क्या कह अल्लाह। रहा था मैं अभी? सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है इसका फैसला। माशाअल्लाह। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये फैसला वो करे जो इन तीनों में बड़ा हो। अभी एक बात बताओ, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। अली का पहला नंबर। अच्छा, इधर आ निकल के। इन कव्वालों ने भी बेड़ा गर्क किया है। कव्वाल ने पहला कलमा याद नहीं, कह रहा अली का पहला नंबर। आ तुझे बताऊं, एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार का जी या रसूल अल्लाह, जो मेरे आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जी फरमाइए। उसने कहा हुजूर एक अर्ज करना था। कहा क्या? कि मसला पूछने के लिए आया हूँ। आका करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने अपना सवाल किया और जवाब मिल गया। वो कहता है सरकार अगर कल मुझे आना पड़ा, आप ना मिले तो फिर किससे अपना सवाल हल करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ना आ सकूं तो मेरे अबू बकर से अपनी जरूरत पूरी कर लेना। अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला गए। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा गए। फिर हजरत अली कहते बताओ आका ने क्या कहा है? जब तुमने ये कहा आप ना मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं? कहा अबू बकर का नाम लिया है। कहा अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में। आका अगर अबू बकर न मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर न मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए। कहा आप किसका नाम लिया के? कहा उमर का नाम लिया के। कहते फिर जाके पूछो कि अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? आका कहते जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब पीछे वापस पलट के आया, उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया? कहा कि अब उस्मान का नाम आया के। कहा जाओ फिर पूछो अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जब जाके साइल ने कहा था आका अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। और ये ऐलान हर जुमे को मस्जिद से किया जाता है। बेशक बेशक। कौन है उम्मत में सबसे अफजल? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन? ये अकीदा, ये उलमाए अहले सुन्नत जमहूर उलमा का यही अकीदा है। उलमाए हक का अकीदा यही है अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जिनका अकीदा वही बोले और जिनका ना हो वो निकल लें। हाँ, किसका? हजरत
अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा नंबर सलामत रहे हजरते खुदा की कसम पिपल्स आने वालों कुर्बान जाऊं, ये इन उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो तकरीर मौलवी कर रहा है उससे आगे आप बोल रहे हो। जी जी बेशक। हाँ, ये मदरसे की देन है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर उस्मान हजरत उस्मान गनी, और चौथा नंबर मौला अली। मौला हजरत अली का नाम इतनी कमजोरी से पीछे वालों को लग रहा है ना, कई दिन से बोटी नहीं मिली है ना, इतनी आवाज नहीं निकल रही। अली का नाम इतना ताकतवर है, अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है ना। तो साथ है ना मौला अली, ये चारों यार हुजूर के, और चारों बेमिसाल। अली भी बेमिसाल, गनी भी बेमिसाल, उमर भी बेमिसाल, अबू बकर भी बेमिसाल है। ठीक है ना जी, ये क्लियर हो गया। बस याद रखिए, अगली बात कहने लगा हूं, हमने अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा से सीखा है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले नमाज पढ़ा करके, अमीरुल मोमिनीन है, साथ में मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी दौड़ के जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने देख के कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तू नहीं जानता मैंने बैठाया किसे है। मैंने इस शहजादे को हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। वो कंधे पे बैठाते फिरते रह गए। मैं अगर कई कई बातें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें, ये हजरत अबू बकर का प्यार है। हजरत उमर का प्यार देखें, बता दूं, हजरत उमर का प्यार देखें। हजरत उमर के शहजादे रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, अली के दोनों शहजादे खड़े थे, कोई काम था, आवाज दे के कहा उमर के बेटे, हमारे नौकर के बेटे, जरा बात सुन के जा। जैसे इतनी बात कही है ना, तो हजरत उमर के बेटे तो आ गए, क्योंकि शहजादों ने बुलाया था। जी क्या बात है? बात कही और कहा ठीक है। वो चले गए, घर आके कहने लगे अब्बा जी। कहा क्या? कहा आज अली के बेटों ने हमें अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दिया है। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाएगा? कहा जी क्यों नहीं लिखवा के लाऊंगा। कहा जल्दी कर लिखवा के ला। बेटा दौड़ करके आया। बेटे ने सोचा शायद अब्बा को लिख के जाके दिखाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन ने इंसाफ के साथ फिर हिसाब लिया जाएगा। कहा लिख दोगे? शहजादे वहीं पे थे। कहा क्या? कहा जो अभी कहा था। क्या कहा था? कि हम तुम्हारे नौकर के बेटे। फरमाने लगे हम अली के बेटे, जो कहना जानते हैं वो करके दिखाना जानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। लिख देंगे? कहा लिख देंगे। आपने लिख दिया, और जब के लिख के दे दिया, दौड़ करके शहजादे आए हैं हजरत उमर फारूक आजम के पास। अब्बा जी देखो लिखवा के लाया हूँ, जो उन्होंने कहा था लिख दिया था। अब तो यकीन आ गया मेरी जबान पे। कहा नहीं बेटे बात यकीन की नहीं है। उस तहरीर को लिया, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते लोगों आज तक उमर को ये फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा उमर तो क्या सबूत पेश करेगा, आज अल्लाह ने उमर की ये फिक्र दूर कर दी है। कहा लोगों ये मेरे पास अली के शहजादों की तहरीर है, इसमें लिखा हुआ है उमर हमारा नौकर है, और नीचे हसन हुसैन के दस्तखत है। अगर उमर इंतकाल कर जाए इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। अमीरुल मोमिनीन किस लिए? कहा जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे किसकी नौकरी करके आया है, अगर ये कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, उमर पर्चा निकाल के कहेगा इनके बारे में पूछ रहे हो। उमर तो वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके मदीने से चल के आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पीपल साना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैरियत है? क्या बात। खुदा सलामत रखे। जरा कह दें आओ हुसैन। थके नहीं है ना, और जोर से बोले आओ हुसैन। उन्होंने कितना प्यार किया हुजूर के बच्चों से, वो कितनी मोहब्बत करते रहे हुजूर के बच्चों से, हुजूर की रिश्ते की कितनी इज्जत की है। जरा गौर करें, ये तो बकवास करने वाले लोग निकल आए। उन्होंने एहतराम किया है। हजरत उस्मान गनी तीसरा नंबर है। हजरत उस्मान गनी वो हैं जिन पे 40 दिन पानी बंद रहा है। कितने दिन? करबला में कितने दिन रहा? 3 दिन। और हजरत उस्मान गनी पे कितने दिन? 40। जोर से बोलो कितने दिन? 40 दिन। कोई आके हमला ना कर दे दरवाजे पे। जानते हो रखवाली कौन कर रहा था?
अली के दोनों शेर कर रहे थे। मुझे तो हैरत होती है लोगों, हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर रखा था दरवाजे पे। सोचो तो सही, जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रहे वो नबी के गनी की चौखट पे खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं, चौखट पे खड़े होकर हिफाजत करते रहे। आप अंदाजा लगाइए, जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए और हजरत अली आए और बेटों को आपने गुस्से में थप्पड़ मारा, कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद कैसे हो गए? तो आपने कहा बाबा जी अली के शेर खड़े थे, दरवाजे से तो कोई आ ही सकता ही नहीं था। फिर किधर से आया? कहा किसी और तरफ से आया होगा, वो छत कूद के आए थे। ठीक है ना। और उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 40वें दिन जब पानी भेजा गया, हजरत अली से पानी मांगा था, हजरत अली ने पानी भेजा तो बलवाइयों ने ना वो जिस बर्तन में पानी जा रहा था वो बर्तन भी तोड़ दिया, पानी का पानी नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की पे खड़े होकर कहा था अली अब कोई फिक्र न करे, अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिस्से का पानी जन्नत में तैयार है। कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरी आंख लगी, हुजूर तशरीफ़ लाए थे और कहा था मेरे यार उस्मान, मेरे जुन्नुरैन, मेरे दोस्त, फिक्र न कर, आज सहरी मदीने में कर, इफ्तार जन्नत में होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। भाई उस्मान गनी वो हैं जिनको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई। इनके दरवाजे पे अली के बेटे पहरे देते रह गए। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते और एक बात और कह दूं ज़िमनन, ये कह देना चाहता हूं खुदारा हुजूर के किसी सहाबी के खिलाफ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, किसी सहाबी के खिलाफ। ये जो लोग बकवास करते हैं अमीर माविया को क्या मानते हो, हक पे हैं कि नहीं है? सुन भाई, हक और शर का फैसला तो ये खुदा करेगा। हमारा अकीदा यह है कि खुदा के फजल से हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा लगना चाहिए, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। और एक सीधी सी बात है, हजरत अली ने हजरत अमीर मुआविया से क्या किया? समझौता। इसलिए हमारा भी बोलो बोलो हमारा भी समझौता। हुसैन ने यजीद से क्या की? बोलो भाई, बोलो जोर से। इसलिए यजीदियों से हमारी भी जंग है। ठीक है ना। अब वो कितना प्यार करते हैं। हजरत उमर वो गए जिनकी वजह से दीन 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला था। तवज्जो है ना। हजरत उमर कौन है? जिनके जरिए इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और हजरत अमीर माविया वो गए जिनके जरिए इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील पर फैला है। इनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर माविया वो गए जिनके लिए हुजूर झोली फैला के दुआएं करते रह गए। हुजूर ने जिनके लिए झोली फैला के दुआएं की गए। और तुम जानते हो ऐसा नहीं है अमीर माविया को नबी के घराने से प्यार नहीं था या एहतराम नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं, मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे गए। आके एक शख्स ने कहा अमीर माविया मैं हज करने के लिए मक्का जा रहा हूँ। आपने कहा था अच्छा फिर तो वहां से मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी जाऊंगा। कहा थोड़ा सा काम मेरा भी कर देना। कहा हुजूर आपका कौन सा काम है? कि जब हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो पहला सलाम मेरा हुजूर के रोजे पे जाके कहना। उसके बाद जब थोड़ा सा पीछे हटोगे वहीं पे एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कहा जी है वो मकाम। कहा जब उस मकाम पे पहुंचोगे वहां एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने पहले 2 जानू बैठना, फिर जाके सलाम कहना, फिर उससे अर्ज करना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें और उससे कह देना कि वो ये दुआ करे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए। उस शख्स ने कहा था बता
बताइए अमीर माविया वो कौन खुश नसीब नौजवान है जिससे आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। तब हजरत अमीर माविया की आंख में आंसू आए थे और कहा था खबरदार, उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता है, तुझे बताना चाहता हूँ, वो जो रियाजुल जन्ना में बैठा मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा का लाडला अली का शहजादा हुसैन होगा। कहा कि उससे आपके लिए दुआ की दरखास्त करूं, वो तो जवान, आप बूढ़े हैं, आप बादशाह हैं, वो एक रियाया में से के। तो इमाम हजरत अमीर माविया ने कहा था जबान को ताला लगा, तू मनसब ना देख, तू ये देख हुसैन वो है जिसको नबी सीने पे बैठा के लोरियां देते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। खैरियत है सारे लोग? अभी इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इन झगड़ों में कतई पड़ने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत ज्यादा माइंडेड होता है ना, जो अपने दिमाग से ज्यादा सवालों के जवाब खुद लिखने लगता है ना, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। बहुत उतना बोलो जितना पूछा जाए, उतना कहो जितना सीखा है उलमा से। दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हर चलता फिरता आदमी दीन के बारे में बात करेगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर के सहाबा में प्यार, हमने सहाबा से हुजूर के अहले बैत का एहतराम सीखा है। और याद रखें, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, ठीक है ना। एक जमात ऐसी है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है और उसे 3 ही नाम याद हैं पूरी करबला में। पूरी करबला में 3 नाम याद हैं बस, गाजी अब्बास, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब। बस 3 ही नाम लेती है एक टीम। हम अहले सुन्नत हैं, या हसन वाले भी हम हैं और या हुसैन वाले भी हम हैं। खुदा आपको सलामत रखे कमेटी वालों। मैं नहीं जानता कि जिंदगी किसकी कितनी वफा करेगी, कौन आइंदा साल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ उन शख्सियतों के जिक्र की महफिल सजाई है जिनकी बातें ज़मीन पे की जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते बातें करने वालों के तज़किरे अर्शों पे फरमाया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और ये मोहब्बतें और ये बात फाइनल बिल्कुल 100% क्लियर है, अल्लाह उसी को जन्नत देगा जो नबी के शहजादों से प्यार करेगा। ये क्लियर है, फुल एंड फाइनल, ये क्लियर है। जन्नत उसी को मिलनी है जिसके सीने में मुस्तफ़ा की औलाद का प्यार होगा। ठीक है जी। हसन वाले भी हैं हम, और हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे, और क्या बात है माशाल्लाह, कितने हाजिर जहन है। मैंने नाम पलट के देख लिए। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे और हसन भी हमारे हैं। ये वो 2 शहजादे हैं कि जितनी भी फजाइल में रिवायतें हुजूर से मरवी हैं वो सिर्फ हुसैन के लिए नहीं बल्कि हसन भी उसमें शामिल हैं। और बल्कि और बड़ी बात करूं, पहले हसन का जिक्र है फिर हुसैन का जिक्र है। ठीक है जी, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और आपको मैं बता दूं, इमाम हुसैन वो नहीं है जो जवान हुए और यूं ही जिंदगी गुजरी और करबला आ गए, बल्कि हुसैन उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह, 25 साल रियाजुल जन्ना। उम्रे पे गए आप लोग? कितने लोग गए उम्रे पे? जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे माशाअल्लाह। मौला करीम जो देख आए हैं इन देखने वालों के सदक़े उन्हें भी दिखा दे जिन्होंने देखा नहीं है। आमीन कह दो भाई। है या अल्लाह सबको 3-3 करोड़ के कहीं ना कहीं से बोरे दे दे नोटों के। हाँ, इस पे जोर से आमीन कहियो। ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की। करूं अगली बात। रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? रियाजुल जन्ना हुजूर ने फरमाया जो मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है ये जन्नत की क्यारी है। और यही असहाबे सुफ़्फ़ा के पढ़ने की जगह है। ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? क्योंकि इस जमीन पे बार बार मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगते रहे। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद,
सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ, और सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि फरमाया गया पूरा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। हुजूर का पूरा मदीना जन्नत है। तो इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 साल बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। आज तो वो लोग उनके नाम पे शिफा बांट रहे हैं जिन्हें उनका नाम लेना भी नहीं आता। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो। एक जगह गए हम, वो ले गया, बोले चलिए जरा बाबा है उनसे जरा तावीज़ कराना। उसने जो बड़ा शीन निकाला है, यकीन करियो, कह रहा या हसन या हुसैन, और औरत उसके घुटने से घुटने लगा के बैठी है। दीन इन बाबाओं के पीर, इन बाबाओं के बाप दादा का नहीं है। दीन ज़हरा के बाबा का है। दीन में खून लगा है, दीन में सर लगे हैं। किसी बेगैरत के जरिए दीन को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। लगे तो बुरा लगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुसैन के नाम पे शिफा बांटने वालों को यही पता नहीं उम्मती किसका है। इंटरव्यू में पूछ रहे वो किसका उम्मती है, तो वो कह रहा जी नया नया आया हूं। उम्मती का मतलब मालूम नहीं हमारी कौम को। ये कंडीशन है, निकले इन चीजों से यार, दीन सीखें। हुसैन वो हैं जो 25 साल तक बैठ करके आप दीन पढ़ाते रहे और हुजूर की हदीसें पढ़ाते रहे। जहां पे 2 रकात पढ़ने के लिए ना आज ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। 15 मिनट मिल जाए बड़ी बात है उसमें, और 15 मिनट बैठने के बाद बंदा हिसाब लगाता, शुक्र है जी आज जन्नती हो गए। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू तो वो है जो 25 साल बैठ करके उस जमीन पे हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। तो हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी नबी का प्यारा और हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। कासिम किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं हजरत कासिम? इमाम हसन के। अगर मैं इन दोनों शहजादों की बात करूं ना, तो खुदा की कसम ना अकबर की मिसाल है ना कासिम की मिसाल है। वक्त मुकम्मल होने लगा, बस बताने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अकबर और कासिम, अकबर वो हैं जिनकी शक्ल मदीने वाले पैगंबर से मिलती थी। कासिम वो हैं जिनकी सूरत मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हसन से मिलती थी। याद रखिए, इमाम हसन से भी मिलती थी और मौला अली से भी मिलती थी। बहुत गौर से, जब ये दोनों